देख लिया था कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, ठीक है, जिनकी बेसिस पे हम किसी भी लिविंग पार्टिकल को नॉन लिविंग पार्टिकल से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और मेनली कितने 5 फैक्टर थे, ठीक है, जिनका हम यूज करते हैं। और उन 5 फैक्टर में से 2 फैक्टर ऐसे थे, कौन कौन से, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, ठीक है, जिसके बेसिस पे हम कभी भी लिविंग को नॉन लिविंग से डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा 3 फैक्टर थे, एक मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस एंड सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसके बेसिस पे हम किसी भी लिविंग पार्टिकल को नॉन लिविंग पार्टिकल से डिफरेंशिएट करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। और इन 3 फैक्टर के बेसिस पे हमें ये पता चल गया था कि ऐसा क्या है किसी भी पार्टिकल में जिसकी बेसिस पे हम उसे लिविंग या नॉन लिविंग बोल सकते हैं, ठीक है। आज आगे थोड़ा सा पढ़ते हैं। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो हम लास्ट लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, कि जो सेल है, ठीक है, ये सेल ही क्या है अपने लिए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अब ये जो सेल है बहुत सारे सेल्स कलेक्ट होकर क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, ठीक है। बहुत सारे टिश्यूज जो है वो ऑर्गेनाइज होकर क्या फॉर्म करते हैं, ऑर्गेन, ठीक है। और बहुत सारे ऑर्गेन्स जो है वो ऑर्गेनाइज होकर क्या फॉर्म कर रहे हैं, ऑर्गेन सिस्टम, ठीक है। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम्स का कनेक्शन हो रहा है, ये जो ऑर्गन सिस्टम्स का क्या हो रहा है, कनेक्शन हो रहा है, इसी कनेक्शन ऑफ ऑर्गन सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो है, ठीक है, वही मिलकर क्या बनाते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। और पॉपुलेशन क्या डिपेंड करता है, किसी भी पर्टिकुलर स्पीशीज को, ठीक है। आगे समझिए। अच्छा, तो जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, वो स्टार्ट कहां से हो रहा है, सेल से, सेल से टिश्यू बन रहे हैं, टिश्यू से ऑर्गन बन रहे हैं, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बन रहा, ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म से पॉपुलेशन और पॉपुलेशन से स्पीशीज, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था कि अगर हम सेल को देखें, ठीक है, तो सेल भी बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, इससे मिलकर बना हुआ है, बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। तो सेल की स्टडी हमें करनी है साइटोलॉजी में, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम हम बहुत ह्यूमन एंड प्लांट फिजियोलॉजी में बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम पढ़ेंगे, ठीक है। ऑर्गेनिज्म हम सभी जानते हैं कि ऑर्गन सिस्टम के कनेक्शन को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब देखो यहां पे थोड़ा सा ध्यान में रखो, जो टर्म है पॉपुलेशन, ठीक है, ये पॉपुलेशन जो है ना, हम जिस किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, चाहे वो ऑर्गेनिज्म कैसा हो, 2 पैरों वाला हो या 4 पैरों वाला हो, ठीक है, तो वो सारे ही ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिनमें सिमिलर फीचर्स होंगे, ठीक है, जिनमें क्या होंगे, सिमिलर फीचर्स होंगे, उन्हीं सिमिलर फीचर्स वाले ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन, ठीक है। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि सेंसस कंडक्ट होता है, ठीक है, सेंसस जो है ये कंडक्ट होता है बाय रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। और इस सेंसस में हम जल्दी क्या काउंट कर रहे हैं, पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, किसकी पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, ह्यूमन की, ठीक है, किसकी पॉपुलेशन काउंट कर रहे हैं, ह्यूमन की। तो ये जो ह्यूमन है, हम जब भी आप टर्म यूज कर रहे हैं ह्यूमन पॉपुलेशन, तो इस पॉपुलेशन में जितने भी नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म होंगे वो सारे ही सारे कौन से होंगे, ह्यूमन, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि आप ह्यूमन पॉपुलेशन में गाय भेड़ बकरियों के भी नंबर काउंट कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो ये बात ध्यान में रखो कि कोई भी पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो किसी भी एक डेफिनेट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हो, कोई भी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन जो किसी भी एक डेफिनेट ऑर्गेनिज्म को रिप्रेजेंट कर रही हो, जिसमें क्या सिमिलैरिटीज हो, ठीक है, तो उन्हीं पर्टिकुलर पॉपुलेशन को क्या बोलते हैं, स्पीशीज, ठीक है। तो स्पीशीज का सिंपल सा मतलब है नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिमिलर पॉपुलेशन, ठीक है। या फिर अगर हमें पॉपुलेशन को डिफाइन करना है, पॉपुलेशन को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ अ सिमिलर स्पीशीज, वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जिनके बीच में सिमिलैरिटी बहुत ज्यादा है, ठीक है, वही क्या बनाएंगे, पॉपुलेशन, ठीक है। और ये जो हम स्पीशीज टर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है,
ये स्पीशीज टर्म जनरली किसके लिए यूज हो रहा है? फॉर एन ऑर्गेनिज्म। वो कैसे? वो सारे ही ऑर्गेनिज्म जिनमें क्या है, सिमिलैरिटीज बहुत ज्यादा है और डिससिमिलैरिटीज नेग्लिजिबल, बहुत ही कम है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना कि स्पीशीज और पॉपुलेशन हम जनरली किसे क्या है, ये दोनों ही टर्म किस तरह से यूज हो रहे हैं। ठीक है, आगे बात समझो। तो ये थोड़ा सा टॉपिक था। अब अपना मेजर टॉपिक स्टार्ट करते हैं, टैक्सोनॉमी। अब टैक्सोनॉमी जो है जनरली दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, एक टैक्सेस और दूसरा नॉमी। टैक्सेस का मतलब अरेंजमेंट, ठीक है, और नॉमिस का मतलब लॉ। ठीक है, अब देखो पूरी टैक्सोनॉमी में हम जब स्टडी क्या कर रहे हैं कि किस तरह किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को, किस तरह किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम उसे किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, किसी भी पर्टिकुलर ग्रुप प्रोवाइड करने का मतलब है, जैसे कि आप कोई भी एग्जांपल लें, ठीक है, जैसे कि कैट एंड लॉयन। ठीक है, हम सभी जानते हैं कि कैट और लॉयन के बीच में बहुत सारी सिमिलैरिटीज हैं। ठीक है, तो कैट और लॉयन जो है ये एक पर्टिकुलर ग्रुप में तो है, ठीक है, दोनों एक पर्टिकुलर ग्रुप में है, बट इन दोनों के बीच में बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज भी हैं। तो उन डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे ये दोनों अलग अलग सब ग्रुप में डिवाइड हो गए। ठीक है, जिनका ग्रुप तो सेम है बट क्या होगा, सब ग्रुप अलग अलग हो गए बहुत सारे डिसिमिलैरिटीज के बेसिस पे। इसी तरह पूरी टैक्सोनॉमी हम जनरली यही स्टडी करते हैं कि किस तरह सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को एक पर्टिकुलर ग्रुप प्रोवाइड करेंगे, या किस तरह किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम दूसरे पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म से अलग करेंगे। ठीक है, आगे बात समझ। तो टैक्सोनॉमी जो है इट इज अ सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। टैक्सोनॉमी को किसे बोलते हैं? सिस्टमैटिक अरेंजमेंट of an organism। ठीक है, अब तो बॉटनी की वो ब्रांच, बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉटनी। क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉटनी। ठीक है, branch of botany in which we study taxonomy is called as systematic botany। अब ये जो वर्ड टैक्सोनॉमी है, ठीक है, इस वर्ड टैक्सोनॉमी को प्रपोज किया था एपीटी कैंडोले ने। ठीक है, किसने प्रपोज किया था? एपीटी कैंडोले इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंटेरिया डी ला बोटैनिक, या इसे हम बोलते हैं थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। क्या बोलते हैं? थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखो कि सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज टैक्सोनॉमी। ठीक है, और बॉटनी की वो ब्रांच जिसमें हम टैक्सोनॉमी की स्टडी करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्टमैटिक बॉटनी। ठीक है, और जो वर्ड टैक्सोनॉमी, इस टैक्सोनॉमी टर्म को प्रपोज किया किसने किया? एपीटी कैंडोले ने इन हिज बुक थ्योरीज एलिमेंटेरिया डी ला बोटैनिक। ठीक है, या थ्योरीज ऑफ एलिमेंट्री बॉटनी। अगर आप टैक्सोनॉमी की बात करें, ठीक है, तो टैक्सोनॉमी जो है ये जनरली स्टडी करते हैं थ्रू 4 पॉइंट्स। ठीक है, पहला आइडेंटिफिकेशन। पहला क्या है? आइडेंटिफिकेशन। सेकेंड
नोमेनक्लेचर। थर्ड, क्लासिफिकेशन। और चौथा, एफिनिटी। ठीक, अब आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि वो सारे ही कैरेक्टर, ठीक है, वो सारे ही कैरेक्टर जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच में क्या हो, सिमिलर हो, या वो सारे कैरेक्टर जो दो ऑर्गेनिज्म से बिल्कुल भी मैच नहीं करते। मतलब कि अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अगर हम किसी भी ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि आइडेंटिफाइंग एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और रिकॉग्नाइजिंग एन ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी एंड डिसिमिलैरिटी। ठीक है, जैसे कि क्या है, मान लो ये दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये तो क्या है, ये दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अगर हम देखें तो इनकी लेंथ ऑलमोस्ट इक्वल है, ठीक है, दोनों में ही कैप लगे हुए हैं, ठीक है, दोनों ही लिखने का काम करते हैं, तो ये सारे फीचर्स क्या है, ये सारे फीचर्स सिमिलर है, ठीक है। तो अब ये सिमिलैरिटी के बेसिस पे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, ये जो दो ऑर्गेनिज्म अलग अलग हैं, ठीक है, ये कैसे हैं, एक जैसे, ठीक है। अब इन्हीं में अगर हम बात करें तो ये जो मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर रिप्रेजेंट करता है ब्लू कलर को या ब्लैक कलर को, ठीक है, ये जो मार्कर है ये रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, ग्रीन कलर को। तो अब इस कलर के बेसिस पे हम इन दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से अलग अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। तो यही बात बोल रहा कि कोई भी पर्टिकुलर फीचर चाहे वो सिमिलर हो चाहे डिसिमिलर हो, तो अगर हम सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को रिकॉग्नाइज करने का काम कर रहे हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, अगला पॉइंट है नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का सिंपल सा मतलब है नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, नेमिंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, आप किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को कोई भी नाम दे रहे हो, ठीक है, कोई भी क्या दे रहे हो, नाम दे रहे हो, ठीक है। मतलब कि हम जनरली अभी जैसे मैंने बोला था ये जो दो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, मार्कर, ठीक है। तो ये जो मार्कर है, आप कहीं भी वर्ड मार्कर यूज करोगे तो आपके दिमाग में यही आएगा, यही ऐसा ही स्ट्रक्चर अपीयर होगा आपके माइंड में, ठीक है। तो किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर पार्टिकल को, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को हम नेम प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, नोमेनक्लेचर। ठीक है, अगला पॉइंट है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है कि सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे, सिमिलैरिटी या डिसिमिलैरिटी के बेसिस पे अगर आप किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को, ठीक है, अलग अलग या सेम ग्रुप प्रोवाइड कर रहे हो, उसी को हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, क्लासिफिकेशन का सिंपल सा मतलब है प्रोवाइडिंग अ स्पेसिफिक ग्रुप, providing a specific group to an organism on the basis of similarity or dissimilarity। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है, अगला पॉइंट है एफिनिटी। एफिनिटी का सिंपल सा मतलब है कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, ठीक है, किसी भी दो ऑर्गेनिज्म के बीच में उनका रिलेशन कैसा है, उनका रिलेशन कैसा है, या फिर evolutionary history of an organism is called as affinity। evolutionary history का मतलब है, जैसे कि अगर हम लॉयन की बात करें, ठीक है, तो लॉयन किस तरह से इवॉल्व हुआ है, ठीक है, ऐसे कौन से ऑर्गेनिज्म थे जिनसे लॉयन क्या हुआ, लॉयन प्रॉपर्ली फॉर्म हुआ, एक लॉयन जो है वो इवॉल्व हुआ, इसी को हम क्या बोलते हैं, affinity। ठीक है, तो पूरी टैक्सोनॉमी में हम जल्दी इन चार पॉइंट्स की स्टडी करते हैं। ठीक है, आगे अपन, तो ये चारों पॉइंट अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और बार-बार पूरी ही टैक्सोनॉमी में यूज होंगे। ठीक है, तो अगर ये पॉइंट समझ में नहीं आए हैं तो आगे का टॉपिक टैक्सोनॉमी का समझना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ये वीडियो पॉज करके प्रॉपर्ली नोट कर लेना, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ लेना। ये चार पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है पूरी टैक्सोनॉमी में।
सिस्टमैटिक ये एक ब्रांच है, इट इज अ ब्रांच रिलेटेड विद टैक्सोनॉमी, ब्रांच रिलेटेड विद टैक्सोनॉमी। ठीक है, अब ये जो सिस्टमैटिक टर्म है, ये सिस्टमैटिक टर्म को प्रपोज किया था लिनियस ने। ठीक है, लिनियस ध्यान में रखना, लिनियस अपनी टैक्सोनॉमी में बहुत ही एक इंपॉर्टेंट साइटेशन है। ठीक है, और ये भी बार बार आएंगे जब तक हम पूरी टैक्सोनॉमी पढ़ेंगे। ठीक है, तो सिस्टमैटिक टर्म जो है इसको इंट्रोड्यूस किसने किया था? लिनियस ने। ठीक है, अब देखो सिस्टमैटिक का सिंपल सा मतलब होता है, मतलब कि अरेंजमेंट, एक सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, सिस्टमैटिक अरेंजमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज सिस्टमैटिक। अब इस पूरे ही सिस्टमैटिक में जल्दी हम स्टडी किसकी कर रहे हैं? डायवर्सिटी की। ठीक है, डायवर्सिटी किसकी डायवर्सिटी? ऑर्गेनिज्म की डायवर्सिटी। ठीक है, अब ये जो सिस्टमैटिक टर्म यूज हो रहा है, हम जो ब्रांच जनरली अभी पढ़ रहे हैं, ये कैसा है? ओल्ड सिस्टमैटिक। ठीक है, कैसा है? ओल्ड सिस्टमैटिक। तो ओल्ड सिस्टमैटिक के अकॉर्डिंग, ठीक है, हम जो भी टैक्सोनॉमी में स्टडी कर रहे हैं, वो जनरली हम किसकी स्टडी कर रहे हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, मॉर्फोलॉजी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो ये ध्यान में रखो कि ओल्ड सिस्टमैटिक जो टर्म इंट्रोड्यूस है, जो ब्रांच है ओल्ड सिस्टमैटिक, ठीक है, इसमें हम जनरली जब किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करेंगे, तो हम आइडेंटिफाई किस बेसिस पे करेंगे? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की मॉर्फोलॉजी के बेसिस पे। मॉर्फोलॉजी का मतलब उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का, जैसे रूट हो गया अगर प्लांट की बात करें, स्टेम हो गए, ठीक है, लीफ हो गया, तो ये क्या है? मॉर्फोलॉजी। अगर रूट, स्टेम या लीफ के बेसिस पे किसी भी प्लांट को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं, तो वो इंक्लूड किसमें होता है? ओल्ड सिस्टमैटिक्स में। ठीक है, तो अगर हम रूट, स्टेम या लीफ के बेसिस पे किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का काम कर रहे हैं, तो वो किसमें इंक्लूड हो रहा है? इट इज इंक्लूडेड इन ओल्ड सिस्टमैटिक। ठीक है, अगला है नियो सिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब जो नियो या न्यू सिस्टमैटिक्स है, इसे प्रपोज किया था जूलियन हक्सले ने। ठीक है, हक्सले ने जनरली टर्म इंट्रोड्यूस किया था न्यू सिस्टमैटिक्स और न्यू सिस्टमैटिक्स। ठीक है, अब देखो इस ब्रांच के अकॉर्डिंग हम एक्सटर्नल एंड इंटरनल इन दोनों ही स्ट्रक्चर्स की स्टडी करते हैं, along with the history, relationship of an organism। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे ऑर्गेनिज्म की जो डाइवर्सिटी की स्टडी हो रही है, ठीक है, वो कैसी डाइवर्सिटी है? उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड उसकी हिस्ट्री, उसका रिलेशनशिप दूसरे ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, इसी की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? जनरली नियो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, तो जनरली पूरी टैक्सोनॉमी में हम जो भी स्टडी कर रहे हैं, जिस तरह से भी किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का काम करेंगे, उसको नेम प्रोवाइड करने का काम करेंगे, उसको क्लासिफाई करने का काम करेंगे, वो जनरली हम करते हैं थ्रू नियो सिस्टमैटिक्स। ठीक है, आगे बात समझे। तो ये तो टैक्सोनॉमी का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। अपने अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम किसी भी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म को नेम प्रोवाइड करने का काम कर रहे हैं। ठीक है, मतलब कि नॉमेनक्लेचर कर रहे हैं। ठीक है।